हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अच्छी बात है। तो आज हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का लास्ट पार्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, यानी दोनों रिएक्शन जो है साथ साथ होते हैं, इसलिए इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें दो वर्ड छिपा है, रेड ऑक्स, रेड यानी रिडक्शन, ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन, शॉर्ट फॉर्म है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है, पहले डिफाइनिंग वर्ड को हम लोग समझ लें, फिर एग्जाम्पल के द्वारा इसको स्पष्ट रूप से समझा जाएगा। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, यानी निकलता है, उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। रिडक्शन रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन ऑक्सीडेशन का ठीक अपोजिट है। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, इसी तरह से रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। तो रिडक्शन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन, यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता हो और ऑक्सीजन या अथवा ऑक्सीजन निकलता हो, उसको हम रिडक्शन रिएक्शन यानी अपचयन प्रक्रिया कहते हैं। ऑक्सीडेशन को उपचयन कहते हैं और रिडक्शन को अपचयन प्रक्रिया कहते हैं। ऑक्सीडेशन को ऑक्सीकरण प्रक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया। तो यहाँ पर इसमें ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इसे भी डिफाइन कर लें, इसके बाद तब हम आगे बढ़ेंगे। तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या है? द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, यानी जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है उसी पदार्थ को हम ऑक्साइड सब्सटेंस कहते हैं। एंड रिड्यूस सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच रिड्यूस्ड इज नोन एज रिड्यूस्ड सब्सटेंस, यानी प्रक्रिया में जो सब्सटेंस यानी पदार्थ रिड्यूस्ड होता है, अपचयित होता है, उसको हम रिड्यूस्ड सब्सटेंस कहेंगे। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को शॉर्ट फॉर्म में ऑक्सीडेंट बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को शॉर्ट फॉर्म में रिडक्टेंट बोलते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? द सब्सटेंस विच रिड्यूस्ड इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान दीजिएगा वर्ड पर। द सब्सटेंस विच रिड्यूस्ड इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, और ठीक इसी का अपोजिट है रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ऑक्सीडाइज सब्सटेंस आपका क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और रिड्यूस्ड सब्सटेंस क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं रिएक्शंस में, हम राइट करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस
को शो करते हैं, और उसमें से ये जानना रहता है कि विच सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, विच सब्सटेंस रिड्यूस्ड, विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच सब्सटेंस इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो कोई भी केमिकल्स रिएक्शंस है, रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड से ही हमें ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड सब्सटेंस को बताना रहता है। प्रोडक्ट साइड से हेल्प लेते हैं कि किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है। तो आइए इसको समझना एग्जाम्पल के द्वारा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर into its copper oxide, oxidation of copper into its copper oxides, and copper oxide reduced to copper by an activity. As you know that when copper is heated, then it converted into copper oxide, and when this copper oxide hydrogen gas pass through this heated copper oxide, then copper oxide converted into copper. Reactions when Cu heated, you heat in oxygen, then it convert into CuO. When you balance it, you write 2Cu plus O2 2CuO. This is your first reaction. And from CuO, how to obtain Cu? So in second reaction, when heated CuO, hydrogen gas pass, then it convert Cu and H2O. Cu plus H2 gives Cu plus H2O. ये आपका सेकेंड रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन है, अब हमें ये पता करना है कि ये कैसे, कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। बोथ रिएक्शंस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ये दोनों रिएक्शन साथ साथ होता है। कैसे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे? तो आइए फर्स्ट इक्वेशन में हम इसको अंडरस्टैंड करें। यू ऑब्जर्व दैट Cu converted into CuO. From product side, we see that Cu converted into CuO, that is there is addition of oxygen takes place. It means क्या हो गया यहाँ पर? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन and here you observe O2 and here is O. You consider in oxidation reaction only one molecule CuO. Here number of oxygen is 2 and here number of oxygen is 1. It means from oxygen O2 one oxygen remove and it convert into CuO. So here removal of oxygen takes place. It means here is a reduction. Removal of oxygen, यानी ये आपका हो गया रिडक्शन रिएक्शन हो गया। ओके, अब यहाँ पर
ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या है, रिड्यूस सब्सटेंस क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये आपको पता करना है। तो रिएक्टेंट साइड से ही आप पकड़ेंगे। तो हियर Cu कन्वर्टेड इनटू CuO यानी ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या हो गया, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस Cu। यहाँ Cu का CuO में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस ही क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट यानी ऑक्सीडेंट क्या हो जाएगा, CuO। ओके, रिड्यूस सब्सटेंस क्या है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस है आपका O2 यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया आपका। तो द सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइज इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट and the substance which oxidize is known as the substance which oxidize is known as reducing agent and the substance which reduced is known as oxidizing agent। अब इसी का सेकेंड रिएक्शंस आप देखेंगे कि CuO से हम Cu ऑब्टेन करते हैं जब इस पर हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं, हीटेड CuO पर, CuO प्लस H2 गैस Cu प्लस H2O यानी ये क्या है, कॉपर 2 ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन है, ये आपका कॉपर है, ये वाटर वेपर। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे इस रिएक्शन में कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, किसका किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका किसमें रिडक्शन हो रहा है। ओके, तो ऑब्जर्व CuO फ्रॉम प्रोडक्ट साइड Cu, इट मींस CuO converted into Cu, that is removal of oxygen takes place, it means CuO reduced to Cu यानी ये आपका हो जाएगा रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। अब जब ये H2 converted into H2O, it means here is addition of oxygen takes place, addition of oxygen takes place, it means it is a oxidation reaction, oxidation reaction। ओके, अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि which substance is oxidized substance and which substance is reduced substance। here CuO converted into Cu, removal of oxygen takes place here, it means the reduced substance is CuO, reduced substance क्या है, CuO। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा आपका CuO। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस H2 converted into H2O, it means here ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर, यानी ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस H2 यानी रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग
रिड्यूसिंग एजेंट हो गया आपका एस्टर। तो इस तरह से हम ये रिएक्शंस के द्वारा ये समझे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन क्या है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, तो which substance is oxidizing agent and which substance is reducing agent। तो आपको रिएक्टेंट साइड से ही ये सभी सब्सटेंस का नाम आपको बताना है, प्रोडक्ट साइड से का हेल्प लेकर के। ओके, आप ये पता करेंगे कि किसका किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका किसमें रिडक्शन हो रहा है। अब इसके बाद सेकंड एग्जांपल, when chlorine gas pass in H2S gas, when chlorine gas pass in H2S gas, sulfur and hydrogen chloride gas is obtained। when chlorine gas Cl2 pass in H2S, what happened? S plus 2HCl, S plus 2HCl। अब इस रिएक्शन को आप ऑब्जर्व करिए, H2S और यहाँ पर है S, यानी H2S से S में कन्वर्जन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर है तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन है तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो H2S ऑक्सीडाइज टू S, यानी यहाँ पर हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब Cl2 से फिर HCl में कन्वर्जन अगर आप देखेंगे तो हियर रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, इट मीन्स हियर इज रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो Cl2 H2S gives S plus 2HCl। Cl2 क्या है आपका? गैस है, गैस है, सल्फर सॉलिड है, 2HCl गैस। तो यहां से ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस एग्जाम में मेनली यही पूछे जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन है, रिड्यूस सब्सटेंस कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल के द्वारा राइट करके आप देखेंगे कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट क्या है आपका? किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? H2S का S में। तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या हो गया? H2S। रिड्यूस्ड सब्सटेंस, रिड्यूस्ड सब्सटेंस क्या होगा? रिड्यूस्ड सब्सटेंस Cl2। रिड्यूस्ड सब्सटेंस मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया? Cl। ओके, तो इस तरह से इस रिएक्शन से ये क्लियर हो गया कि किसका किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका किसमें रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन जो है रिड्यूसिंग एजेंट। यानी ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस यानी रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस सब्सटेंस यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके,
Next example, when a zinc oxide react with a co, that is carbon, then zinc metal is obtained and carbon converted into carbon monoxide. यानी रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड ZnO and copper and heated, then it convert Zn plus CO. अब इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करिए और ये कौन सा रिएक्शन है इसे हमें जानना है। तो यहाँ देखिए ZnO C से रिएक्ट करके Zn प्लस CO में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ZnO का Zn में कन्वर्जन हो रहा है, यानी यहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन रिएक्शन, एंड कार्बन कन्वर्टेड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, अब इसमें से आपको ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस यानी रिड्यूसिंग एजेंट आपको बताना है। रिड्यूस्ड सब्सटेंस यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चलिए बताइए, ZnO का Zn में कन्वर्जन यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। So here ZnO converted into Zn, it means ZnO reduced to Zn, यानी ये हो जाएगा आपका ZnO, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया Zn, एंड ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस C converted into CO, it means it oxidized, तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस यानी रिड्यूसिंग एजेंट हो गया आपका। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिससे अब जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को प्राप्त करते हैं। यही मेथड है। हमेशा ये रिएक्टेंट साइड से ही आपको बताना है, प्रोडक्ट साइड से कोई भी सब्सटेंस नहीं बताएंगे। प्रोडक्ट साइड हेल्प करता है कि कौन सा सब्सटेंस जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, अब और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। एक रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2Mg प्लस O2 2NGO। तो यहाँ आप ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को भी शो करता है। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस को शो करते हैं। जैसे देख लीजिए 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। दिस इज ए कॉम्बिनेशन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बट it also show oxidation and reduction reaction. How? Observe here, Mg converted into MgO। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के लिए आप बैलेंस रिएक्शन को माइंड नहीं करेंगे। 2Mg plus O2 gives 2MgO। So here magnesium converted into magnesium oxide, and addition of oxygen takes place, that is it is a oxidation reaction।
oxidation reaction, and O2 converted into MgO. Here removal of oxygen, one oxygen less here in MgO, one oxygen is less, it means O2 reduced, it is reduction reaction. So oxidized substance means reducing एजेंट. क्या हो गया रिएक्शन से देख करके बताइए. ऑक्सीडाइज सब्सटेंस 2Mg टू MgO, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हो गया Mg, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया Mg, और रिड्यूस्ड सब्सटेंस यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया आपका O2. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक और डेफिनेशन है, क्या कहेंगे, द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन दे रहा है Mg को, तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा. ठीक है. तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस भी शो करेंगे और ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो सकते हैं. इसका एग्जांपल्स जो है आप डेली लाइफ में आप जब भी करते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन जो है रस्ट में कन्वर्ट होता है, अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया. ठीक है. तो डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी जो है आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल्स है. तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो डेली लाइफ में आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के रूप में पहचानते हैं, जानते हैं और इनका यूज होता है. थैंक यू.